धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान एक डायलॉग है फिल्म का, आपने सुना भी होगा। उसके मुताबिक हीरो कहता है कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। लगता है इस डायलॉग को, इस कहावत को चरितार्थ करने का ठेका या पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार ने, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ले ली है। तभी तो हर चीज को ये बताने दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखो 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हम ये कर रहे हैं और उसी के आगे सब कुछ इतिहास लिखा जाएगा, पुरानी चीजें खत्म कर दीजिए। आज संसद के अंदर जो कुछ नजारा देखने को मिला उससे साबित हो गया कि 70 साल में ऐसा नहीं हुआ कि कानून बनते वक्त कोई बहस नहीं हुई थी और कानून वापस लेते वक्त कोई बहस नहीं कराई गई। कानून बना दिए गए और कानून वापस भी ले लिए गए। ये तमाम चीजें भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटकार दंगाई पत्रकार आपके सामने दिन भर रख चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो धाकड़ खबर आपके सामने रखना चाहता है। आखिर धाकड़ खबर के नजरिए से भी तो आपको कुछ चीजों को देखना और समझना चाहिए। 2-3 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और उसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। छोड़ते हैं इधर उधर की बातों को, चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, सबसे पहले कुछ तस्वीरों से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। ये तस्वीर मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, ये किसानों के धरना स्थल से जुड़ी हुई आ रही है। किसान जश्न मना रहे हैं जैसे उनके पास खबर पहुंची कि पहले लोकसभा से और बाद में राज्यसभा से कृषि कानूनों को वापस लेने का विधेयक पारित हो गया है ध्वनिमत से, तो उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इसी के साथ बयान भी जारी किए जाने लगे किसानों की तरफ से। कांग्रेस राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अभी हमारा एमएसपी का मामला बाकी है, अभी हमारा मुआवजे का मामला बाकी है और अभी हमारा मुकदमे का मामला बाकी है। 3 मांगे हमारी पूरी हो चुकी हैं, 3 मुद्दे हमारे बाकी हैं। जब हमारी ये तमाम मांगे पूरी हो जाएंगी तभी हम यहाँ से हटेंगे। तो ये दिलचस्प तस्वीरें हैं, इनको रिकॉर्ड करके रखने की जरूरत है। अब चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ। पहले लोकसभा में और बाद में राज्यसभा में हुआ जमकर हंगामा। सबसे पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं। जैसे ही लोकसभा स्टार्ट हुई, लोकसभा स्पीकर ने तमाम मंत्रियों को कहा कि वो अपने अपने आइटम्स के बारे में जानकारी दें। उसी क्रम में नरेंद्र जो सिंह तोमर हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अपने आइटम के बारे में यानी कि उन्होंने बताना शुरू किया कि किस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है कृषि कानूनों को वापस लेने का। इस पर नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आप वापस ले रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है। आज से इससे पहले बहुत सारे कानून आप लोगों ने वापस लिए, 1400 के करीब कानून वापस लेने का उन्होंने हवाला दिया 2014 के बाद से, और उस दौरान भी बहस हुई थी। आज बहस क्यों नहीं करा रहे हैं, सुन लीजिए उनकी ज़बानी है। और उसी दौरान ये गौर कीजिएगा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आखिर पूरे मामले को किस तरीके से सबके सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बहस कराने को तैयार हूं, लेकिन बहस नहीं करा रहे हैं और पूरे मामले को यानी कि पूरे प्रस्ताव को, विधेयक को पास कर दे रहे हैं। और पीछे से एक आवाज आ रही है, ओ कांग्रेस वाले, सुन लीजिए। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप बताइए आप क्या कह रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, आज से धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है सर, देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा सर। ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील सर, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी सर। एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर हमारे का। बैठिए, प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वालों सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवा जाए, चर्चा कराएंगे। आप सदन पे जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने को चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए,
मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं मना कर रहा हूं कि चर्चा करने को। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। 9 गलत तरीका। प्रश्न है कि विधेयक खंड 1 विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। प्रश्न 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं विधेयक पारित किया जाए। जाओ, आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। सुन लिया आपने। ओ कांग्रेस वाले कह के लोकसभा के अंदर संबोधित किया जा रहा है अधीर रंजन चौधरी को। अब आप सोचिए कि सदन का स्तर कितना गिरा दिया गया है, जिसे भाषा का स्तर कहा जा सकता था, वो कितना गिरा दिया है। आपको पता होगा, संसद सदन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने आकर, हालांकि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकते, बस आए और अपना बयान दिया, जैसे हमेशा देते हैं। रैली में बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं, एक तरफा बोल रहे हैं, सवाल किसी का लेते नहीं है। तो उन्होंने इसी क्रम में आके कहा कि मुझे उम्मीद है लोग संसद में एक दूसरे को सुनेंगे, सम्मान से बात करेंगे और संसद की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उन्हीं की पार्टी की तरफ से आवाज़ आ रही है, वो आदमी कह रहा है कि ओ कांग्रेस वाले, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ही ये प्रस्ताव पास हुआ, वैसे ही आपने देखा होगा जो है लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद राज्यसभा में ये गया, वहाँ पे कृषि मंत्री जो हैं इसको वापस लेने का जो है प्रस्ताव पेश कर रहे थे। उस पर पहले वहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको बोलने की इजाज़त दी गई, लेकिन उनको पूरा बोलने नहीं दिया गया। स्पीकर ने साफ कहा कि आपको 2 मिनट की इजाज़त दी गई थी, यानी कि यहाँ भी चर्चा नहीं होने दी गई और यहाँ भी ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। ये नज़ारा भी देख लीजिए। सर, 700 लोग बॉर्डर पे मर चुके हैं। प्लीज प्लीज 2 मिनट मैंने समय दिया था। प्लीज माननीय कृषि मंत्री, प्लीज मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया था, जो प्लीज आपने 4 मिनट बोला लगभग। सभापति महोदय, प्लीज ये तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात रिकॉर्ड पे सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको समझाने में सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। The question is that the Farm Laws Repeal Bill 2021 is passed by Lok Sabha taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Narendra Singh Tomar to move that the bill be passed.
माननीय उपसभापति महोदय ने प्रस्ताव Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. देख लिया आपने, विपक्ष के लोग हंगामा करते रहे लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। और उसके बाद जब खबर आई कि राज्यसभा से 12 सांसदों को पूरे सेशन के लिए यानी कि 29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सस्पेंड यानी कि निलंबित कर दिया है, तो उस खबर ने और ज्यादा चौंका दिया। बताया गया कि हंगामा करने के आरोप में कांग्रेस के 6 राज्यसभा सांसदों को, इसके अलावा टीएमसी के 2 और इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के 2 और शिवसेना के 2, जिसमें से शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने एएनआई को बयान देते हुए कहा कि ठीक है, उनको सस्पेंड कर दिया गया लेकिन कम से कम उनका पक्ष तो लिया जाता। वो इस पूरे मामले को लेकर वेंकैया नायडू के सामने रखेंगी जो सभापति हैं। आप जानते हैं सभापति मौजूद नहीं थे, उपसभापति की मौजूदगी में ये कानून वापस लिए गए हैं। लेकिन क्या कहा है राहुल गांधी ने, वो अब आपके सामने खबर के अगले हिस्से में रख देते हैं। देखिए, तस्वीरें तमाम गवाही दे रही हैं और पिछले साल की उस कहानी को बयान कर रही हैं जब कानून बनाए गए थे, तब भी नहीं सुना गया था और आज भी नहीं सुना जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांग रहे हैं और जब माफी मांग रहे हैं तो उनको मुआवजा देना ही पड़ेगा। सुन लीजिए उनकी ज़बानी किस तरीके से पूरे मामले को बता रहे हैं। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, यह दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खीरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। सर, बीजेपी का ये कहना है सर कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी मांग ली और अब जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए लोकसभा और राज्यसभा में, तो डिस्कशन की जरूरत क्या है? तो फिर सांसद की क्या जरूरत है, उसको बंद कर देते हैं, बंद ही कर दो। फिर प्राइम मिनिस्टर को जो कहना है कह दें, जो कानून बनाने बना दें, तो इसका क्या मतलब है? राहुल जी, बंद ही कर लो। राहुल जी, आपने मौत हुई है, वो 700 आदमी के लिए आप लोग कुछ आगे कुछ कदम चलाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से चला रहा है, उनके से कोई उनका राहत मिले? नहीं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी गलती के कारण से 700 लोग मारे गए, उनकी गलती के कारण से ये जो पूरा आंदोलन हुआ है। तो फिर अगर उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली है तो फिर कॉम्पनसेशन देना तो पड़ेगा। सुन लिया आपने। तो ये तमाम चीज़ें कुछ दिलचस्प थी, मुझे लगा कि तमाम को इकट्ठा करके आपके सामने रखा जाए, वरना तो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार कुछ चीज़ें बता ही रहे हैं। लेकिन एक चीज़ साफ है कि बीजेपी को चर्चा कराने से वाकई में डर लग रहा था। इस खबर के राजनीतिक मायने यही निकाले जा सकते हैं, क्योंकि संसद के अंदर अगर बहस होती तो मुद्दा उठता कि 750 किसान जो मरे हैं उसका जिम्मेदार कौन है। प्रधानमंत्री को अगर ये कानून वापस ही लेने थे तो उन्होंने इतना टाइम क्यों लगा दिया। अभी तक अजय कुमार मिश्रा और टैनी
क्यों अपनी सीट पर बने हुए हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा, किसानों पर जो दर्ज मुकदमे वो वापस क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। लंबी चौड़ी एक बहस हो सकती थी। इस पर बीजेपी को ये बताना पड़ता कि वो कानून क्यों लाई थी और कानून आज वापस क्यों ले रही है। उससे वो फंस सकती थी, तो उसने आसान तरीका निकाल लिया कि ये कानून वापस ले लिए जाए। अब इसके बाद इनको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। आप मान सकते हैं जब लोकसभा से पास हो गए, राज्यसभा से पास हो गए, तो राष्ट्रपति भी उस पर अपना अनुमोदन कर देंगे और ये कृषि कानून वापस लेने का जो फुल प्रूफ पूरी प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।